तो पिछले क्लास में हम लोग डिफाइन किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डिफिनीशन हम लिख दिए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच हैज़ डन टू टेकिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो जब भी कहीं किसी चार्ज बॉडी के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क की गणना करनी पड़ेगी। आज हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज Q is a point charge and P is a point at distance r from this point charge Q at which electric potential is to be determined. We assumed a test charge Q0 at point P. The electric force which acts on this test charge F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q0 by R square। अब ये जो पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव है तो दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स। तो वर्क डन टू डिस्प्लेस्ड टेस्ट चार्ज थ्रू डिस्टेंस dr against this force dw equal to minus f into dr। और dw equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught Q0 by R square into dr। अब हम लोगों को वर्क निकालना है कहाँ से? तो टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में किया गया वर्क डन। तो वर्क डन to taking test charge Q0 from infinity to point P dw minus 1 by 4 pi epsilon naught Q0 1 by R square dr infinity to R। When test charge is to be at infinity, then work done is equal to 0. Suppose W is work done to taking charge Q0 from infinity to point P is W, then upper limit will be W। Now integration of dW will be W, lower limit, this is upper limit, minus 1 by 4 pi epsilon naught Q0। In place of 1 by R square, we can write R to the power minus 2 dr, infinity to R। Now integration of R to the power minus 2 dr will be R to the power minus 1 by minus 1। आप जानते हैं x to the power n dx, इसका फार्मूला क्या है? x to the power n plus 1 by n plus 1। इसी फार्मूला के आधार पर यहाँ इसको इंटीग्रेट हम करेंगे।
तो क्या आएगा, तो W इक्वल टू -1/4πε0 QQ0. इंटीग्रेशन of this function will be r to the power -1/-1 infinity to r equal to -1/4πε0 -1/r infinity to r -1/4πε0 QQ0. अब इसके स्थान पर अपर लिमिट को, यहाँ पर साइन निगेटिव होता है लेकिन ऑलरेडी यहाँ निगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फिर इसके जगह पर लोअर लिमिट इन्फिनिटी। तो 1/∞ क्या होता है 0, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो W इक्वल टू 1/4πε0 QQ0/r। ये वर्क निकल गया। टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में किया गया कार्य। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P V इक्वल टू W/Q0, because electric potential at a point is the amount of work which has done to taking per unit test charge from infinity to that point. We put the value of W 1/4πε0 QQ0/r into Q0. तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। तो किसी पॉइंट चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस के पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इस फॉर्मूला का यूज़ हम लोग करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q पॉजिटिव लिए थे, अगर पॉइंट चार्ज निगेटिव होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू भी निगेटिव होगा। तो यह आपको याद रखना है, इसको नोट में आप लिख सकते हैं। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल इज टू बी पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल इज टू बी नेगेटिव। तो जब भी आपको एक से अधिक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो आप इस फार्मूला के आधार पर सभी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल करके और उसका अलजेब्राइक सम कर लेंगे। चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए अलजेब्राइक रूल का उपयोग होता है, तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा जाता है। अब ये जो आपका वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका अर्थ ये नहीं है कि दो पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। आप इस प्रकार से डिफाइन नहीं कर सकते। कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is the amount of work which has done to taking per unit test charge from one point to another point. Electric potential difference
between 2 points is equal to that amount of work which has done to taking per unit test charge from one point to another point। तो हमेशा इसी डिफिनीशन को याद रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ वर्क which has done to taking per unit test charge from one point to another point। If potential difference between two points is dV, then work done to taking charge Q from one point to another point W equal to Q इंटू dV। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dV है तो किसी चार्ज Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करने में या लाने में किया गया वर्क डन W बराबर Q इंटू dV। अब आप इसको समझिएगा। मान लो ये दो पॉइंट्स हैं A एंड B, यहां पर पोटेंशियल है VA और यहां पर पोटेंशियल है VB। अब अगर कोई चार्ज Q है तो यहां दो कंडीशन हो सकता है। चार्ज Q को पॉइंट B से A तक लाने में किया गया वर्क डन या A से B तक लाने में किया गया वर्क डन। तो क्या फॉर्मूला होगा? तो वर्क डन टू टेकिंग चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A W इक्वल टू, तो Q तो अपनी जगह पर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर अब कौन से पोटेंशियल से किसको घटाएंगे? तो हमेशा याद रखिए चार्ज को कहां ले जाना है तो पॉइंट ए पर। कहां से ले जाना है तो पॉइंट बी से। तो जहां पर ले जाना है उसके पोटेंशियल में से यानी VA माइनस VB। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा तो चार्ज को जिस पॉइंट पर ले जाना है उस पोटेंशियल में से जिस पॉइंट से ले जाना है उस पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहीं पर अगर रहता वर्क डन टू टेकिंग चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, तो व्हाट विल बी फॉर्मूला? W इक्वल टू Q VB माइनस VA। यहीं पर गलती होने की संभावना रहती है। अब सपोज VA इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट एंड VB इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट, Q इक्वल टू 5 कूलम। तो इन दिस केस आंसर विल बी in place of Q we write 5 कूलम, VA माइनस VB तो माइनस 10
-5 इक्वल टू -75 जूल। एंड इन दिस केस Q तो वही है, VB माइनस B है, तो VB के जगह पर 5 और A ये माइनस में है, यहां भी माइनस है तो प्लस 75। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया। इस केस में वर्क डन हुआ -75 जूल और इसमें हो गया +75। तो यहीं पर गलती होने की संभावना रहती है। तो जब भी आपको किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क निकालना हो, तो जिस पॉइंट पर ले जाना है उस पोटेंशियल में से, जिस पॉइंट से ले जाना है उस पोटेंशियल को घटाना है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Suppose these are 2 points which are separated by distance dr. The electric field at each point in between these 2 points is E. तो work done to taking per unit test charge from one point to another point, which is equal to potential difference between these 2 points, dV equal to -E into dr। वर्क हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर E क्या है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स है पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर। अब पर यूनिट टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर dr डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है तो निगेटिव वर्क होगा -E इंटू dr। और इसके पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या डिफाइन किए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच हैज डन टू टेकिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो दिस dV विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। This relation dV by dr is called electric potential gradient। यहां पर पोटेंशियल का वेरिएशन है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन जब डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में होता है तो उसे उसका ग्रेडियंट कहा जाता है। तो आप यहां कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये रिलेशन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल gradient। According to this relation, the SI unit of electric field intensity will be volt per meter, which is commonly used। SI unit of electric field intensity will be volt per meter according to this relation। This is also equal to Newton per coulomb। कैसे? तो वोल्ट किसको माना गया है? जूल पर कुलम। मीटर है ही, जूल कहते हैं न्यूटन मीटर को, कुलम मीटर, तो न्यूटन पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं डिफिनीशन के अनुसार न्यूटन पर कुलम। इस रिलेशन के अनुसार हो गया वोल्ट पर मीटर। इसका भी जनरली यूज किया जाएगा। अब
इसके बाद दो पॉइंट चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सिचुएटेड है तो इस दो पॉइंट चार्ज वाले सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की गणना हम लोग करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस।